So hi guys, welcome to my channel The U Factor, and I'm back with the concept of characteristics of data warehouse, and this is the continuation of the same video series what I'm constantly making videos on, that is data mining and warehousing. तो आज हम पढ़ेंगे डेटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। तो चार पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो बेसिकली एक है आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन है आपको इंटीग्रेटेड, देन है आपको नॉन वोलेटाइल, देन है टाइम वेरिएंट। ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक डेटा वेयरहाउस को डिफाइन करने में बहुत इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, यानी जो डेटा वेयरहाउस है उसका जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन अगर मैं बोलूँ तो उसका जो सोल पर्पस है कि वो किसकी ओर पॉइंट कर रहा है, तो दैट डेटा वेयरहाउस, ओरिएंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा वेयरहाउस जिसका पॉइंटिंग टुवर्ड्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको डाउट लग रहा होगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता क्या है, तो आप बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर आपने लिया। अब बैंकिंग सेक्टर में जो डेटा वेयरहाउस स्टोरेज डील कर रहा है वो किससे डील कर रहा है, मार्केटिंग से कर रहा होगा, लोन से कर रहा होगा, क्रेडिट से कर रहा होगा, प्रेजेंट ट्रांजैक्शन से कर रहा होगा, पास्ट ट्रांजैक्शन से कर रहा होगा। ये सारे क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा वेयरहाउस डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रेटेड। तो केडीडी में मैंने आपको बताया था कि डेटा क्लीनिंग के बाद आप इंडिविजुअली डेटा को पार्स करते हैं, लोकेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं और टारगेट कर सॉरी एंड देन यू आइसोलेट देम इनटू इंडिविजुअल टारगेट फाइल्स, यानी आप उसको डेटा को क्लीन करके इंडिविजुअलाइज करके इंटीग्रेट करते हैं, एंड देन आप उसको डेटा सिलेक्शन के बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है वो सब होता है। तो ये हो गया आपको इंटीग्रेशन, आप कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और उसको पर्टिकुलर टारगेट फाइल में रख देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करके जो भी रिक्वायर्ड डेटा का सिमिलैरिटी देख के कि ये डेटा इससे मिल रहा है, ये डेटा इससे मिल रहा है, उसको उन डेटास का इंटीग्रेशन होता है और आप उसको पर्टिकुलर टारगेट फाइल में रख देते हैं। तो इंटीग्रेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा वेयरहाउस का। देन आता है आपको नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल बहुत मतलब नाम से ही क्लियर है, नॉन वोलाटाइल यानी ROM, ओके, रीड ओनली मेमोरी, यानी आप इसमें सिर्फ लिख सकते हैं, ये लिख बोल रहा हूँ मैं, आपने एक बार लिख दिया तो वही परमानेंट हो जाता है, ठीक है। यू कैन नॉट राइट फर्दर, इफ़ यू विल राइट देन पास्ट डेटा एनालाइजेशन में तो पास्ट रिजल्ट से यूज़ होते हैं, दैट्स वाई ये ROM है। अगर आपने लिख दिया तो जो रिजल्ट्स आने वाले थे, जो ट्रेंड बनने वाला था वो अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए नॉन वोलाटाइल रखा गया है। पास्ट डेटा को एनालाइज करके आप ट्रेंड की एनालिसिस करते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउस, एंड दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजेक्शनल डेटा वेयरहाउस। ट्रांजेक्शनल डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या होता है, करंट डेटा का इस्तेमाल होता है। उसमें ट्रांजैक्शनल डेटा एनालिसिस होता है, उसमें पास्ट डेटा होता ही नहीं है। उसमें आप एक बार लिखे, मिटाए, फिर से लिख दिए, तो आपने एक बार लिखा तो वो स्टोर हुआ, आपने जब नया लिखा तो वो स्टोर हो गया, तो करंट डेटा का वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है। तो वो ट्रांजैक्शनल डेटा एनालिसिस है, वो डेटा वेयरहाउस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। डेटा वेयरहाउस इज़ नॉन वोलाटाइल ROM, ओके। पास डेटा का एनालाइजेशन होता है और अगर आपने लिख दिया तो वो रिजल्ट को अफेक्ट करेगा, दैट्स वाई इट इज़ केप्ट टू बी नॉन वोलाटाइल। अब आता है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट कुछ नहीं है, बेसिक है। ये टाइम वेरिएंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आपको ट्रेंड का एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड का एनालाइजेशन कैसे होता है, हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट डेटा को कंसीडर करके, दैट्स वाई ये टाइम वेरिएंट है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फीचर्स के बेसिस पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जिसके बारे में बात करते हैं, वो करंट डेटा पे डिपेंड करता है, और ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग, इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या डिफरेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका ऑपरेशनल प्रोसेसिंग है ऑब्वियसली, और इसका इन्फो प्रोसेसिंग है। ओरिएंटेशन में देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शनल है और ये एनालिसिस बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। आप इसमें एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। यूजर्स इसके नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्लरिकल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। और जो ओलैप होता है उसमें नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, एक्सपर्टीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट्स होते हैं, और बहुत बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन सपोर्ट, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, जो फंक्शन है वो डे टू डे ऑपरेशन है, ठीक है, ट्रांजैक्शनल ऑपरेशन जो चलते रहता है आपको डे टू डे लाइफ में। इसका क्या है, डिसीजन सपोर्ट। ये एक आपको इम्पैक्ट डालता है जो डिसीजन बनाने में, कि क्या है वेदर फोरकास्टिंग, क्या है कुछ ट्रेंड, क्या है,
किसी भी स्टॉक मार्केट का क्या है, तो वो सारा पास्ट डेटा के बेसिस पे होता है, इसलिए डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है। ये करंट डेटा पे रिलाई नहीं करता है क्योंकि ये ROM है, और ये जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस पे ही काम आ सकता है। डेटा इसका करंट है, इसका हिस्टोरिकल समराइज्ड है, बहुत बार बोल दिया मैं। एक्सेस क्या है, ये RAM है, रैम है ये, और ये ROM है, रोम है। फोकस इसका डेटा इनपुट पे और इसका इन्फो आउट है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सेस रिकॉर्ड्स के बारे में देखें तो ये हंड्रेड्स में डील कर पाता है, पर ये मिलियंस में डील करता है। नंबर ऑफ यूजर्स इसके ज़्यादा होंगे, इसके कम होंगे, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ज़्यादा एनालाइज, मतलब जो ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, डीपली हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो ये जरूर यहाँ पर कम वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन जो डेटा बेस साइज़ है वो इसका मैक्सिमम आपको मैक्सिमम GB तक ही होगा, पर इसका TB से भी ज़्यादा होगा, टेराबाइट से भी ज़्यादा होगा। तो ये बेसिक सा आपको डेटा वेयर हाउस का कैरेक्टरिस्टिक्स था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस के बेसिस पे ये OLAP चलता है। तो पहला आता है आपको रोल अप। ये बेसिक सा ऑपरेशन है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किया गया है, ये बहुत अंडरस्टैंडेबल है, आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्चुअल हायरार्की कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। स्ट्रीट का सबसेट स्ट्रीट इज सबसेट ऑफ सिटी, सिटी का सुपर सेट है स्टेट, स्टेट का सुपर सेट है कंट्री, यानी इस तरीके से ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो रोल अप यानी ये क्या है, ये एक तरीके से स्पेशलाइजेशन से आप जनरलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 डिफरेंट होटल्स हैं, ठीक है, एक 5 स्टार है, एक 3 स्टार है, एक 7 स्टार है, तीनों की अलग अलग हॉस्पिटैलिटी है, तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीनों का अलग अलग सब कुछ है, हम उसको स्पेसिफिकली डीपली एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम आना है, मतलब इसको इस डेटा को विजुअलाइज करना है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इन तीनों का लोकेशन कहाँ पर है, ये तीनों का हॉस्पिटैलिटी अच्छा है, मैंने सब देख लिया, इसको डीपली स्पेसिफिकली एनालाइज कर लिया, अब बताओ कि इसका लोकेशन क्या है, यानी मैं डेटा को रिड्यूस कर रहा हूँ, डेटा रिडक्शन विथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। तो भाई मैंने बोला ये USA में है, तो तब भी इसका सिग्निफिकेंस कम नहीं हुआ। अब मैं USA को पॉइंट आउट करके उस 5 स्टार होटल पे जाऊँगा अगर मुझे 5 स्टार देखना होगा, 7 स्टार पे जाऊँगा अगर वो देखना होगा, 3 स्टार पे जाऊँगा अगर देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेटा का रिडक्शन हो गया है। बेसिकली मैं अब USA से ही मैं उस होटल्स के बारे में बोल दूँगा, होटल्स भाई USA का अच्छा है, अब USA में क्या है, तो डेटा का एक जनरलाइजेशन हो गया, रोल अप हो गया, ठीक है, बॉटम से अप अप्रोच हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको स्पेशलाइजेशन से आप जनरलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल से हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, कंसेप्चुअल हायरार्की बोलते हैं इसको बोलते हैं रोल अप कॉन्सेप्ट। अब आता है ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट। ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस कॉन्सेप्ट, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू। डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं आप इसमें, स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या हो रहा है। ईयर तो जनरलाइज्ड हो गया ना, लेकिन अब मुझे लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल में जाना है। भाई ईयर में क्या क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, अब जनवरी फरवरी में क्या क्या हुआ है, तो भाई सेल इतना था, मार्च में इतना था, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे देखा, फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल जो मंथ्स थे उन पे एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपको जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन की ओर जाना, और इससे क्या हो रहा है, डेटा को स्पेसिफाई किया जा रहा है, मतलब डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और डीपली लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल में जाके डेटा को और तोड़ा जा रहा है, और डेटा को और उसमें से नॉलेज और इन्फो को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट। रोल अप और ड्रिल डाउन दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, और दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है डेटा को डिस्प्ले करने में, डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है। इसका लार्जर पिक्चर आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, असली में जो डेटा वेयर है उसमें क्या होता है। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मार्केट बेस्ड अप्रोच की तरह मैं बोल सकता हूँ। अब आता है आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग ऑपरेशन में क्या होता है, मतलब आप एक पर्टिकुलर डेटा क्यूब को, यानी वो सारे डिटेल्ड डेटा को आप एक डेटा क्यूब में मानते हैं कि डेटा क्यूब में है, वो फंसा हुआ है वो सारे डेटा, एंड यू ट्राई टू विजुअलाइज द डेटा क्यूब वाया डिफरेंट व्यूज एंड एंगल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है स्लाइसिंग ऑपरेशन। ये एक सिलेक्शन टेक्निक है, ठीक है। अब डेटा क्यूब है, ये क्यूब में कितना डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो मान लीजिए कि एक डायमेंशन में टाइम है, एक डायमेंशन में आइटम्स है, एक डायमेंशन में लोकेशन है। एट ए टाइम मैंने क्या किया, मैं सिर्फ एक डायमेंशन ही कंसीडर करूँगा स्लाइसिंग जब हम करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन जब हम करते हैं। तो मैंने एट ए टाइम क्या किया, मैंने टाइम का एक उठा लिया, टाइम का एक Q1 क्वाड्रेंट उठा लिया, ठीक है। T इक्वल टू Q1 को मैंने फिक्स कर दिया। अब जब T इक्वल टू Q1 फिक्स हो गया तो ये फिक्स हो गया, टाइम वाला जो डायमेंशन है वो फिक्स हो गया, बचा लोकेशन और आइटम्स। तो लोकेशन और आइटम तो वही रहेगा L1 L2 L3,
और I1 I2 I3, तो ये I हो गया, ये L हो गया। तो बेसिकली मैं क्वाड्रेंट Q1 को फिक्स करके एक सब क्यूब का जनरेशन किया, एंड नाउ आई एम एनालाइजिंग द डेटा क्यूब, नाउ आई एम ट्राइंग टू स्मूथ द डेटा। ठीक है, तो मैं स्लाइसिंग करते हुए सब क्यूब बनाया, सब क्यूब का जनरेशन किया, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू एनालाइज द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंगल। यही नहीं है, एक और मेथड आता है डाइसिंग टेक्निक। डाइसिंग टेक्निक में क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशन के रूप में काम करता है। आप उधर एक ही डायमेंशन ले, स्लाइसिंग में आप सिर्फ एक ही डायमेंशन देख सकते हो, एक ही डायमेंशन को फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल डायमेंशंस को आप फिक्स करते हो। यहाँ पर मैंने लोकेशंस में आई इक्वल टू सॉरी हाँ, आइटम्स में मैंने I1 और I2 को फिक्स कर दिया, टाइम में मैंने क्वाड्रेंट Q1 और Q2 को फिक्स कर दिया। अभी बचा क्या मेरे पास, जो सब क्यूब मेरे पास बचा वो क्या बचा, I1 I2 यहाँ आ गया, Q1 Q2 मैंने ले चुका है, और L1 L2 L3 तो वैसे ही है। तो ये एक सब क्यूब का जनरेशन हो गया, एंड नाउ आई कैन फर्दर एनालाइज इट। तो ये था ओलैप के कुछ ऑपरेशंस। रोल अप था, ड्रिल डाउन था, स्लाइसिंग था, डाइसिंग था। ये 4 बेसिक से ऑपरेशंस हैं, एंड यू कैन, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर एबल टू विजुअलाइज कि कैसे डेटा वेयर हाउस में काम चलता होगा। अब हम डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल गेट अ नाइस ओवरव्यू, आई एम वेरी मच श्योर। देखिए इसमें होता क्या है कि ये होता है, आपको एक तरीके से आप बोल सकते हैं डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स में होता है डिटेल्ड डेटा, समराइज डेटा, मेटा डेटा। ठीक है, 3 तरीके के डेटा रखे हुए हैं। एक है डेटा, मतलब आप बोल सकते हैं ये डेटा का एक ओशियन है। ठीक है, इसमें डिटेल्ड डेटा भी है, मतलब हर तरीके का डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है उस डेटा पॉइंट्स में, जो भी उस डेटा में रखा गया है। एक है समराइज डेटा, जो कैशे के रूप में यूज़ होता है, और एक है मेटा डेटा, जिसका हम यूज़ पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, देन होता है एक लोड मैनेजर। ठीक है, ये लोड मैनेजर क्या करता है, अब 2 तरीके से जो डेटा का सोर्स है वो 2 तरीके से है। एक ऑपरेशनल डेटा सोर्स है, एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स है। ठीक है, मतलब एक जो करंट डेटा है, ऑपरेशनल डेटा मतलब क्या है, जो ट्रांजैक्शनल डेटा या करंट डेटा चल रहा है, और एक है आपको एक्सटर्नल डेटा जो आते रहता है, मतलब करंट जो अभी फर्दर काम चल रहा है उससे क्या क्या फीडबैक आ रहा है। तो एक्सटर्नल डेटा आ गया, ऑपरेशनल डेटा आ गया। ठीक है, तो ये आपको ऑपरेशनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा कहाँ जाता है, ये लोड मैनेजर में जाता है। ठीक है, लोड मैनेजर में जाता है। अब ये लोड मैनेजर में गया, एंड देन आप इसको इस पर्टिकुलर जो डेटा वेयर हाउस टाइप बना हुआ है, इसमें आप इसको सही से सेग्रीगेट करके डाल देते हैं कि कौन सा डिटेल डेटा है, कौन सा समराइज डेटा है, कौन सा मेटा डेटा है। ये लोड मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये ऑपरेशनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा को लेकर सेग्रीगेशन भी इसी को करना पड़ता है, और ये यही कैटेगराइज करता है कि कौन सा डिटेल्ड है, कौन सा समराइज है, कौन सा मेटा है। उसके बाद एक होता है आपको बस वेयर हाउस मैनेजर। ये मैनेज करता है कि हाँ, जो सेग्रीगेशन हुआ, जो आइसोलेशन हुआ डेटा का, वो सही हुआ कि नहीं। डेटा क्लीनिंग मैकेनिज्म, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी वो प्रोसीजर था सारा, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा का, वो सारा प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो सही से हो रहा है कि नहीं, वो वेयर हाउस मैनेजर कंट्रोल करते हैं। देन होता है आपके पास आर्चिव या बैकअप। ठीक है, बहुत नाम से क्लियर है। ये जो आर्चिव डेटा होते हैं, पास डेटा होते हैं, बैकअप के लिए जो डेटा होते हैं यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट होता है। देन होता है आपके पास यहाँ पर क्वेरी मैनेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये क्वेरी को एक्सेप्ट करता है। क्वेरी एक्सेप्टेंस होता है यहाँ से, मतलब यूज़र ने कोई क्वेरी दी। ठीक है, अब सारा डिटेल्ड एनालिसिस तो आपको इस पर्टिकुलर सोर्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सारे सेग्रीगेटेड डेटा फॉर्मेट में रखा हुआ है। ठीक है, आपने एक क्वेरी दिया कि भाई ये चीज़ मुझे बताओ। ठीक है, मतलब जो रिकॉर्ड्स रखा है उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन ही आपने, उसी से रिलेवेंट क्वेरी आपने दी। क्वेरी मैनेजर का काम है सारे क्वेरीज को एक्सेप्ट करना यूज़र से। ठीक है, और इसी का काम है, इसी का सोल पर्पस है ये देखना कि वो जो क्वेरी है, क्या वो मैं समराइज डाटा से काम कर पाऊँगा, वो समराइज डाटा से ले पाऊँगा, उस सारे का इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाऊँगा, कि डिटेल डेटा से एनालाइज करना पड़ेगा, कि मेटा डेटा से एनालाइज करना। ये क्वेरी मैनेजर को आना चाहिए। ठीक है, और अगर जो क्वेरी है, ये जो क्वेरी मैनेजर है, अगर ये जो क्वेरी एक्सेप्ट किया है और जो क्वेरी है अगर वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स टारगेट डेटा सोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स टारगेट डेटा सोर्स, तो जो ये मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा, इट हेल्प्स इन टारगेटिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो और मेटा डेटा का क्या हेल्प बताऊँ मैं आपको, ये आपको लोड मैनेजर को भी हेल्प करता है।
ठीक है, तो वंस अगेन आई विल टेल यू, इफ अ क्वेरी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट डेटा सोर्स, देन दिस मेटा डेटा का इतना इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स द क्वेरी मैनेजर इन इन टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा सोर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाता है। और कभी कभार जब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहता है क्वेरी में, तो वो सीधे कैशे का इस्तेमाल करता है, समरी डेटा। ठीक है, और जब ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए आपको होता है, तो वो डिटेल डेटा के पास जाता है। और सारे में मेटा डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। ये एक तरीके से ऑक्सिलरी के रूप में, टेम्पोररी हेल्प के रूप में काम करता है इस क्वेरी मैनेजर के रूप में, और ये लोड मैनेजर को भी हेल्प करता है। ठीक है, क्वेरी मैनेजर का मतलब जो क्वेरी मैनेजर है वो काम किस किस एल्गोरिदम पे करता है, तो बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं आपको कि कैसे डेटा को शेड्यूल किया जाए, कैसे क्वेरीज को शेड्यूल किया जाए। बहुत सारे प्रायोरिटी टेक्निक्स होते हैं, रिट्रीविंग टेक्निक्स होते हैं, वो सारे एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स पे ये क्वेरी मैनेजर काम करता है। ठीक है, जो डिटेल डेटा होता है आपको, वो एक तरीके से बेस फॉर्मेट बोल सकते हैं, पूरे डेटा का बेस रहता है, खदान रहता है। ठीक है, जो समराइज डेटा रहता है वो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि ये कैशे के रूप में होता है, तुरंत आप जो पूछे तुरंत बता दिया, समराइज डेटा है ना, तो ये प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा देता है। और जो मेटा डेटा होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, ये हेल्प करता है इसको टारगेटिंग सोर्स को पॉइंट आउट करने में, और लोड मैनेजर को भी हेल्प करता है। तो तीनों डेटा के सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पता चल गया। तो इस तरीके से हम डेटा से इन्फो को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एंड दस ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग इज रोबस्ट देन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ये मेरा सोल मोटिव था बताने का। और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंट, वो सारा ये जो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर ये फॉलो करता है, और उस बेसिस पे ये लोड मैनेजर, क्वेरी मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, आरजे, बैकअप, एक्सटर्नल डेटा ऑपरेशन, जितना भी मैंने आपको सारे टर्म्स को बताया, तीन बेसिक सी चीज़ है, ETL एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, लोड मैनेजर को देना, लोड मैनेजर वापस से उसको सेग्रीगेट करके क्वेरी देते जाएगा क्वेरी मैनेजर, और आप काम करते रहेंगे। तो ये बेसिक सा एक डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर था जो मैं आपको बताना चाहता था। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट था और आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।